पंचायती संस्थाओं को जिस समय भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया, उस समय ये परिकल्पना की गई थी कि गांव की जनता गांव की अपनी सरकार चुनेगी। 95 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि हर 5 साल में निश्चित रूप से चुनाव होगा ही कि नहीं होगा। उपचुनाव की नौबत आती थी, कहीं पद खाली हो जाया करते थे तो 2-2 साल तक वो प्रधानी किया करते थे, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत राज अधिनियम को संवैधानिक मान्यता दी गई और अब कोई भी पद 6 माह से ज़्यादा समय के लिए खाली नहीं रखा जाता, उपचुनाव भी होते हैं। गांव की सरकार बनाने के लिए इस बार अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां रहीं कि सरकार ने इन चुनावों को 6 महीने तक टाला। सोच क्या रही होगी, लेकिन ये टालना भी प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा सुखदायी नहीं रहा। लगभग 1000 के आसपास कर्मचारी जो ड्यूटी पर लगे मतदान में या मतगणना में, उनकी मौतें हुई, जिसमें लगभग 300-400 शिक्षकों की भी मौत बताई जाती है। ऐसी स्थिति में जहां पर जिन लोग प्रधान बने हैं, ये प्रधान खुशी का ताज नहीं है बल्कि कांटों भरा ताज है, और ये आसानी से नहीं मिला है, कई लोगों की कुर्बानी से मिला है। इस समय हम ग्राम पंचायत दुर्गापुर नौबस्ता विकासखंड सूरतगंज तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी में मौजूद हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर जो डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी हैं, जो प्राचार्य हैं गंगा देवी मेमोरियल महिला महाविद्यालय देवा बाराबंकी में, उनके निजी निवास पर मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूदा ग्राम प्रधान अमरेश कुमार जी और पूर्व प्रधान कृष्णपाल सिंह जी तथा प्राचार्य डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी, तीनों लोग मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम गांव की जनता, नौजवान साथी, मतदाता, बुजुर्ग, बेटे, बच्चे, बहनें ये भी मौजूद हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो चुनाव परिणाम आया है तो तमाम तरीके की उम्मीदें हैं लोगों से हैं। आप जो अमरेश कुमार जी हैं, अमरेश कुमार जी ने जो चुनाव परिणाम आया है, जो चुनाव हुआ है, उसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिनेश कुमार को 30 वोटों से पराजित किया है, जिसके लिए क्रांतिपर न्यूज़ और यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी विजय में चूँकि इससे पहले प्रधान रहे कृष्णपाल सिंह उर्फ पप्पू यादव, जो कि डॉक्टर साहब ऋषिकेश सिंह जी के शिष्य रहे हैं, आपके द्वारा पढ़ाए गए हैं, आपको ज्ञान दिया गया है और आप कृष्णपाल जी स्वयं राजनीति से एमए हैं, परास्नातक हैं, राजनीति का अच्छा ज्ञान है। उम्मीद की जाती है कि गांव का अच्छा विकास करेंगे। अमरेश कुमार जी, क्या शैक्षिक योग्यता है आपकी? हाई स्कूल तक पढ़े हैं। आपको जो चुनाव हुआ है, मास्क हटाइए, जो चुनाव हुआ है, क्या चुनाव निशान था आपका? उसाता हुआ किसान। ये जो चुनाव आप जीते हैं उसमें गांव की जनता का योगदान तो है ही, कृष्णपाल जी का भी योगदान है जी है। उनके योगदान से आप चुनाव तेज बोलिए जरा सर। हाँ। उनके योगदान से, उनके सहयोग से, उनके चुनाव प्रचार से, उनके दिशा निर्देशन से आप चुनाव जीते हैं। हाँ, उनके जीते हैं ना। हाँ। तो उनके सहयोग से, उनके दिशा निर्देशन में जनहित के मुद्दों पर काम करते समय उनकी सलाह मशविरा से काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। गांव में आपके विकास की प्राथमिकता क्या है, क्या जरूरतें हैं गांव में? जरूरतें बहुत सी सारी हैं, जैसे गरीब आदमी हैं, हाँ बोलिए, झोपड़ी में रह रहे हैं जी, उनको आवास की आवश्यकता है जी। बहुत सारे लोग हैं जो अपने खेत तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, हाँ। वो रास्तों की जो मतलब जरूरत है, शौचालय वगैरह जो है, हाँ। जितने हैं जो सारे काम पूरे किए जाएंगे उनके। चलिए हम बात करेंगे कृष्णपाल सिंह जी से। 5 साल आपने काम किया, 5 साल आपने काम किया, एक राजनीति में आप परास्नातक हैं, हाँ, अच्छा ही काम किया होगा आपने। मैं तो पहली बार आया हूं गांव में, लेकिन चैनल के माध्यम से निष्पक्ष कहूंगा कि आपने अच्छा ही काम किया होगा। जो आपके प्रतिनिधि के रूप में या जिसको आपने कैंडिडेट बनाया या जिसको आपने समर्थन दिया, वो गांव का प्रधान जीते हैं। तो इस समय जो अमरेश कुमार हैं, इनकी जीत से आप कितना उत्साहित हैं प्रधान जी, और जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने गुरु जी को सादर प्रणाम करता हूं। अगर हम काम न किए होते, अगर विकास न किया होता, तो हम सिर्फ 12 घंटा चुनाव लड़ा हूँ। 12 घंटा? सिर्फ 12 घंटा चुनाव लड़ा हूँ।
लोग तो बहुत दिन से लगे थे, जी 6 महीने से तैयारी कर रहे थे। मैं सिर्फ 12 घंटा प्रचार किया हूँ, इससे ज़्यादा प्रचार नहीं किया हूँ। काम तो सबको दिखाई पड़ रहा है, जी जितना विकास किया है। कोई भी पुरवा इस ग्राम पंचायत दुर्गापुर नवस्था का कोई बिना किसी भेदभाव के कोई पुरवा अधूरा नहीं बचा है, जहाँ पे कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है, चाहे इंटरलॉकिंग हो या आवास हो। 247 आवास वितरित किए हैं जो बन गए हैं, 175 आवास स्वीकृत हैं, उनका भी निर्माण होना है। इसके साथ साथ एक राजकीय इंटर कॉलेज के लिए ज़मीन आरक्षित कराई है, जो खतौनी में नाम अंकित हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेज दुर्गापुर नवस्थक नाम से, जो खतौनी आज भी निकल रही है। बहुत सारे विकास हुए, निश्चित रूप से विकास। 695 राशन कार्ड, 100 पेंशन बनवाई थी, टोटल 295 वृद्धा पेंशन है, 100 विधवा पेंशन है। इसके साथ साथ आवास दिए ही 175 आवास प्रस्तावित हैं, जो अभी आने हैं। चलिए 175 आवास अभी प्रस्तावित हैं, आने हैं। और अभी जो डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी ने एक सवाल रखा था हमारे चैनल पे कि एक जो है विद्यालय के लिए एक भवन बनवाना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि आप सबका योगदान रहे, और चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर भवन बनेगा, अच्छा विद्यालय बन जाएगा तो शिक्षा का विकास हो जाए, और जब लोग शिक्षित होंगे तो विकास करने में भी अच्छा लगेगा। इस पर क्या कहेंगे जो भवन बनेगा? खुल के नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं तो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। क्या आशीर्वाद देंगे डॉक्टर साहब चुने हुए प्रधान? मैं अपने प्रधान प्रतिनिधि को एवं चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि अमरेश कुमार एवं हमारे प्रिय शिष्य कृष्णपाल सिंह और पप्पू यादव के अतिशय उत्साह से मैं अतिशय आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। मुझे भविष्य में शुभ आशा है, आशीर्वाद है कि ये अपने सपनों को साकार कर धरातल पर लावें, जिससे आम जनता, आम मतदाता, ग्रामीण क्षेत्रवासी कम से कम इनके कार्यों से पूर्ण संतुष्ट हों और उनका विकास हो। बेहतर रहे गांव की सरकार। हम भी यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि दिखना चाहिए कि गांव में विकास हुआ, क्योंकि गांव की अपनी सरकार थी। जय हिंद।